BPA भक्ति पूजन आरती TY टैलेंट ऑफ न्यूज। दोस्तों ये हैं देसी कीकर की फलियां और इन देसी कीकर की फलियों के क्या क्या फ़ायदे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे और हम आपको दिखा भी देते हैं कि देसी कीकर होती कौन सी है। दोस्तों ये हैं देसी कीकर जिसे हम काबुली कीकर भी कहते हैं और ये हमारे आसपास के जंगलों में सड़क के किनारे बहुत मिलेंगे आपको। और इनकी जो फलियां हैं, आप ये फलियां देख रहे हैं, पहले ये हरी होती हैं और फिर इसके बाद ये धीरे धीरे पीली होनी शुरू हो जाती है। जब ये पीली हो जाए तो इनको आप सुखाकर इनका पाउडर बनाएं और शहद के साथ खाएं तो आपको जोड़ों का दर्द से बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इस समय आपको जंगल के किनारे कहीं ना कहीं आपको बहुत मिल जाएंगी। आप ये देखिए किस तरह से जो है पेड़ पूरा लदा हुआ है। और यही होता है, हमारे आसपास में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं और इसीलिए हम उनका फ़ायदा। अब इसका एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका गोंद भी होता है। अगर आप बाज़ार में जाएँ तो बहुत महंगा मिलेगा वो। और यहाँ पे अगर आप कीकरों के अंदर, आप कीकरों के आसपास जाएंगे तो वहाँ आपको गोंद भी मिल जाएगा। और वैसे भी आप उसको दूध के साथ में भी खा सकते हैं, उसका गोंद भी गलता है देसी उसमें। और दूध के साथ खाएं या अभी ऐसे ही तोड़ के खा सकते हैं। अगर मिलता है तो आपको हम देखते हैं, ढूंढते हैं, अगर मिल गया हमें तो हम आपको खाकर दिखाएंगे। अभी देखिए ये स्वयं अपने आप ही जो है टूटी है ये पेड़ से, और इसको अगर हम खाएंगे तो बहुत फ़ायदा देगा। अब ये देखिए ये गोंद, यहाँ पे देखिए ये गोंद है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन दर्शकों को पता है वो, उनको तो, जो देहाती लोग हैं उनको तो मालूम ही है कि गोंद होता क्या है। अब आपको दिखा देता हूँ मैं गोंद बनता कैसे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। अब ये देखिए ये गोंद है, यानी ये इस पेड़ की शक्ति है। हम इस शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। और ये बनता कैसे, अब ये देखिए, अब ये यहाँ से रिसना शुरू हुआ है। ये पेड़ की शक्ति है, ये पेड़ की शक्ति रिसना शुरू हुई है। और ये धीरे धीरे कर कर जो है, ये जब ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तब ये जमना शुरू हो जाएगा, फिर ये इसका गोंद बन जाएगा। अभी मैं गोंद भी दिखाऊंगा आपको। अभी हमने कीकर से ही निकाला है। और दोस्तों ये हमारे जंगल झाड़ हैं, ये जिन्हें हम जंगल झाड़ समझते हैं, वो हमारे लिए अमृत हैं। अब ये देखिए फलियां हैं, हम इन फलियों को अभी तोड़ते हैं। और देखिए ये फलियां हैं जो अभी ये यहाँ से तोड़ी हैं। और अब ये जो पकी हुई फलियां हैं, जो पीली पीली हो चुकी हैं, इनका पीला कलर हो चुका है। और ये इसका फूल है, ये इसका फूल है, और इसी से जो है ये सभी फलियां लगती हैं। और जब हम इनको खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। और इसका जिसको जानकारी है दोस्तों, वही इसका फ़ायदा उठा सकता है। और अभी जो गोंद मैंने आपको दिखाया था, अभी मैं गोंद भी दिखा देता हूँ आपको। और ये जो फलियां हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इनको तोड़कर जो है कहीं खा भी सकते हैं इनका। और इनका अगर आप सूखे में यानी छाँव में आप सुखाएंगे और सुखाकर इनका जो है पाउडर बनाएंगे, जब ये बिल्कुल सूख कर करारी हो जाएंगी तो इन्हें आप मोमदस्ते में कूट लेना। और मोमदस्ते में कूट कर फिर आप इसका चूर्ण बनाएंगे। और इसके और क्या क्या लाभ है वो भी हम आपको बताएंगे। और जिस तरह हम गन्ना चूसते हैं ना, ये उसी तरह से इसको जो है चूसना होता है। अगर हम गिल्ली ले रहे हैं तो उनको ऐसे, और नहीं तो फिर पाउडर बनाएं और पाउडर खाइए आराम से, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और भी हम इसकी जानकारी देंगे आपको। और हमारे साथ में जो है वैद्य हैं हाजी
हकीम अब्दुल कयूम जी, हम उनसे ही बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि हम ये देसी कीकर की जो फलियां हैं हम उनका कैसे लाभ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फलियां मेरे हाथ में है और इनको मैं खा भी रहा हूँ। रोशनी है। नमस्कार दोस्तों, आप हम मौजूद हैं हाजी अब्दुल कयूम जी के साथ में, जो हकीम साहब हैं यहाँ पे, और इस क्षेत्र के अंदर जाने माने हकीम हैं, देसी दवाइयों के जानकार हैं। और इसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये हाजी अब्दुल कयूम जी ने ये स्वयं लिखी है, भारतीय जड़ी बूटी प्राकृतिक चिकित्सा मिशन। इस पर जो है कई साल तक जो है हाजी जी ने काम किया है। और हकीम जी देसी जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये देखिए, आप ये जो देख रहे कीकर की फली, वही कीकर की फली मेरे हाथ में भी है। और उसी कीकर की फली के बारे में अब हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। और इसके साथ साथ फिर हम जानेंगे कचरी के बारे में। जो ये कचरी है, हम इसके बारे में भी जानेंगे कि ये कचरी का क्या फ़ायदा है। और पहले हम जानते हैं कीकर की फली के बारे में। जो कीकर की फली है, इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं, ये जो दर्शकों को थोड़ा सा ये दिखा दीजिए। और इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं, थोड़ा सा वो हमारे दर्शकों को, क्योंकि मैं आपकी जो है ये जी मैं पहले आपको जी इसके नाम देखिए। पहले इसका जो है नाम जो है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, लीजिए थोड़ा जूम लीजिए इसको। और आप ये देखिए कीकर की जो है कीकर काबली, यो आपको जो है अभी जो फली मैंने दिखाई है, ये फली देखिए, ये सेम टू सेम फली वही की वही है। और इसका जो सांस्कृतिक नाम, हिंदी जो नाम है वो पहाड़ी कीकर है। और उसका संस्कृत नाम अगर है तो काबुली बबूलम इसको जो बोला जाता है। उर्दू नाम पहाड़ी कीकर और फ़ारसी नाम मुगलिया कोही। और भी ना, चलिए, और इसके हम जो है इसके आपके जो है फ़ायदे बताते हैं। और यह पौधा पश्चिमोत्तर, मध्य और दक्षिणी भारत के शुष्क जंगलों एवं पहाड़ियों के में पाया जाता है। इसका कांटेदार पौधा या वृक्ष काट मुक्त होता है। शाखाएं कांटेदार होती हैं, जो हमने आपको दिखाया भी था। और ये 12 जो है जोड़ों के दर्द में भी काम आता है। और अभी बाकी जो है बातें हम जो है हकीम जी से जान लेते हैं। इसमें पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा लगेगा। इस्तेमाल ये बलगम और उथरा की बीमारियों को दूर करती है। ठीक है, शरीर में ताकतवर भी होगी। हाँ जी, शरीर के ताकतवर भी होगी। हाँ, वात जो बढ़ जाता है शरीर के अंदर, वात जिसको कहते हैं, मतलब बा का आना, वायु बढ़ जाना, तो उन बीमारियों को ये ठीक करती है। ठीक है जी, बलगम को ठीक करती है, वात की बीमारियों को दूर करती है, ये सूजन को ठीक करती है, ये पथरी को बाहर निकालने में भी मदद करती है। तो और ये गले वाली भी, और ये पेशाब अवर होती है, पेशाब की उत्तेजना ज़्यादा करती है। हाँ, पेशाब अवर होती है। ये अंधा में नहानी, यानी जो औरतों में तकलीफ होती है, परेशानियां होती है, उसकी समस्या को दूर कर देती है। चाहे वो जो है किसी भी तरीके से एमसी वक्त में दर्द होते हैं, इसके उबाल कर पीने से वो बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। ये पेशाब में जलन की मिकदार को कम कर देती है और इसे ख़त्म कर देती है। बहुत मुफीद दवा है। ये हड्डियों को, जोड़ों को, हड्डियों के दर्द को दूर करती है, जोड़ों को मजबूत करती है, सूजन में इस्तेमाल होती है, सूजन को उतार देती है। मिकदार खुराक, उसको कितने किस्म की होती है? 3 किस्म की कीकर होती हैं। 3 किस्मों में सबसे अच्छा जो एक किस्म है वो जमुना के किनारे, नदी के किनारे, नालों के किनारे पीले रंग के, गुलाबी रंग के फूलों के साथ खड़ी रहती है। हल्का बारीक कांटा होता है, उसके बराबर से निकलने पर वे कांटे अपने कपड़ों में चुभ जाते हैं, कपड़े को फाड़ देते हैं। उसके पत्ते बारीक होते हैं, कंटे भी बहुत बारीक होते हैं। उसको अड़ कहते हैं। एक किस्म का अड़ लग जाना, यानी कहीं से भी निकलोगे वो निकलने नहीं देगा। ठीक है ना जी, उसको अड़ कहते हैं। उसके ज़्यादा फायदे ये हैं कि उसके पत्ते को
डंडी समेत बारीक रगड़ करके अकेले को ही अगर आप कैंसर के फोड़े पर लेप कर दोगे तो कैंसर के फोड़े को पाड़ करके मल को गंद को बाहर निकाल देगा और उसके जख्म को ठीक करता है। अच्छा, इतना हुआ है, इतना कारगर है ये? हाँ, ये छोटी किक्कर जो है जो अब गंगा के देखिए, किनारे ये देखिए कितनी बढ़िया चीज़ बताई है कि गंगा और जमुना के किनारे ये कीकरें पाई जाती है जो छोटे छोटे इसके अंदर कांटे होते हैं। हाँ, और हल कहते कहीं हैं। इसका छोटा छोटा पत्ता भी होता है और इसका लाल गुलाबी कलर का इसका जो गुलाबी रंग फूल का होता है। और इसको अगर जो है कैंसर का पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है और उसको अगर जख्म है तो उस जख्म के ऊपर आप उसका अगर हाँ, लेप कर दे पीस फोड़ा। करके, तो आप ये समझिए कि उसको वो पूरा ठीक करने का जो है काम हाँ। कर सकती है। तो इसके अलावा जैसे कंठ है, जी, कंठमाला निकल जाती थी पहले, अब भी हाँ, बहुत सब निकल जाती कंठे है, निकल जाते हैं। कंठ निकल हाँ, जाती है, कंठू कंठू बोलते हैं। गंठू पक जाते हैं या हाँ, कंठ अलग होती है वो निकल जाती है। उन फोड़ों को भी पकाने में मदद करती है। अगर कच्चा है और इसका लेप कर दिया तो वहीं की वहीं दबा देगी, अच्छा, और पक चुके हैं तो उसको मल को बाहर निकालने में मदद करेगी। ठीक है जी, कंठ को भी ठीक करती है, गांठों को ठीक करती है, रसोलियों को ठीक करती है, और रसोली बनने नहीं देती। ठीक है जी, इनको ठीक करती है। रसोली बनने के मुंह फोड़े, जिसका मुंह को गंभीर टाइप में फोड़ा हो गया है और उसका मुंह नहीं है बन रहा, फोड़े कहाँ से इसको, उसको पकाने में मदद करती है। अब उसका मुंह बन जाए, उसका दर्द खत्म कर देगी, उसको ठीक कर देगी। अब ये देखिए, जाम है जो है, कुछ हमारे फोड़े फुंसी हो जाते हैं और कुछ गांठे आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो है क्या नाम गर्दन पे, कुछ माता बहनों को भी हो जाता है, कि बच्चों को भी हो जाता है। तो ये जो फोड़े गांठ जो बन जाती है, उस गांठ को मतलब अगर जो है पकी नहीं है तो उसे दबा देगी, और अगर वो गांठ जो है पकने में आने लग रही है, अगर पकने में आ रहा है तो दर्द उसको करती है, वो दर्द कर रही है तो उसको जो है उसका लेप करने से हाँ। वो तुरंत उसका जो है उसको पकाई करके के एकदम से, और उसका जितना भी उसके अंदर गंद होगा उसको सारा बाहर फेंक देगी। हाँ। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो है यहाँ पे है। अच्छा, अब इस फली की बात कर लेते हैं। हाँ, ये नंबर 2 पाती है। जी जी, और नंबर 3 पाती है देसी किक्कर, देसी किक्कर, जिसको बबूल कहते बबूल हैं, का, हाँ। दातुन वगैरह जिसकी की जाती है, जी जी जी। वो दूसरे नंबर अब पाती है। इसका जो है, हाँ, तो ये जो है फलियां जो है ना, इसका गोंद भी काम आता हाँ, है। इसका वो बूंद काम आता है उस किक्कर का जिसके ऊपर जो है मतलब पजेब की तरह फली लगती है ना, हाँ, देसी किक्कर, बबूल बबूल की फली। हाँ, ये बबूल नहीं है, काबुली किक्कर है। काबुली किक्कर है। हाँ, ये पठानी किक्कर भी कह देते हैं क्योंकि ये काबुल से आया हुआ है, वो अलग वो है, हाँ। पहाड़ी या काबुल। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये अलग चीज है। इसके फायदे लगभग उसी में है, मगर उसके फायदे इससे ज्यादा हैं। उसके ज्यादा है। हाँ, वो जैसे लिकोरिया वगैरह हो जाता है, पर्द रोग बढ़ गया है, दर्द ज़्यादा होता है बच्चों में, जो है मतलब छोटे छोटे बच्चों को जो है कई बार ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो मतलब 12-13 साल की बच्चियां हुई हैं और उनकी जो है मतलब वक्त पर एमसी नहीं हो पा रही हैं, 14 साल पार कर जाती हैं, तो उसके अंडे बनाने में वो मदद करती है। अच्छा, वो जो किक्कर। हाँ, वो किक्कर, मगर ये किक्कर दर्द के लिए स्पेशल है। अच्छा, ये जोड़ों के दर्दों के लिए। हाँ, इसको दर्द में वो भी काम करती है, मगर कैसे किया जाए? सुखाए इसको, जैसे पहले इसको सुखा लिया जाए। जो है क्या नाम, छाया में सुखाएं या हाँ। धूप में सुखाएं? देखो, धूप में सुखाना इस मौसम में बेहतर है, हाँ। क्योंकि इस मौसम में छाया में सूखेगी और तो वो देर लगाएगी, और धूप में सूखेगी तो धूप भी जो है इस मौसम की नरम होती है, इसलिए धूप लगा दें तो कोई तो बुराई नहीं अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और पेड़ की छाया में डालते तो और भी अच्छा है। और इसको ऐसे खाएं तो नहीं, इसमें खाने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी खा रहे हैं, कोई नुकसानदायक नहीं है। मगर कई बार बहुत से लोग पहले कह देते थे, अकबर जिनको इलम नहीं था, अकबर ये गूंगी कर देती है बच्चों को, गूंगा हो जाएगा, इसको मत खाया करो। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई गूंगा होता है, ये ताकतवर चीज़ है, जोड़ों को इतना जल्दी ठीक करती है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, नुकसानदायक नहीं है, फायदे की चीज़ें हैं। इन चीज़ों को तो इसके साथ लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसका और कैसे क्या करें? इसका जैसे हमने सुखा लिया, इसको सुखा के क्या करें? इसके साथ में जो है गोखरू होता है, गोखरू मिला देते हैं। हाँ। पहाड़ी जैसे इसका हो गया, दूसरी किक का गोंद हो गया, इन 4-5 चीज़ों को मिला करके इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके फायदे बहुत हैं। तो इसकी जो इसके है साथ में और भी मतलब जैसे आपने बताया गोखरू मिला लिया, और क्या? गोखरू मिला लेते हैं, हाँ। काली मूसली मिला लेते हैं, भुना हुआ चना मिला लेते हैं,
सारी चीज़ों को मिला करके इसके लड्डू भी बांध लेते हैं, नहीं तो पाउडर बना करके और घी वगैरह डाल करके गोंद की तरह इसको खा जाता है, जैसे पहले लोग गूंद करवा लेते थे जापे वगैरह में, इस तरीके से इसका छनाई कर ले, छनाई करके इसको तो हल्का सा भून लें, हल्का सा भून के से भुना हुआ चना डाल लें, गोखरू जो आता है वो डाल लें, और इसके अंदर जो है मतलब मूसली वगैरह होती है, तो काली मूसली में कैल्शियम ज़्यादा होता है, वो ताकतवर होती है, वो उसके फायदे बहुत इसके साथ मिलाने से होते हैं। सितावर वगैरह वो मिला लेते हैं, तो ये कई चीज़ों को नष्ट कर देती है, अच्छी चीज़। अभी आपने सुना है, अभी आपने देखा, ये जो कीकर की जो फली है, ये काबुली कीकर इसको बोलते हैं, और वैसे भी जैसे बताया कि अभी काबुल से ये कीकर जो आई हुई है, तो इसलिए इसको काबुली कीकर बोला जाता है। और इसके जो फायदे बताए हैं अभी, जैसे काली मूसली बताया और गोखरू बताया, सितावर है, काली मूसली है, ये कई चीज़ों को जो है आप पीस कर इनका चूर्ण बनाएं, भुना हुआ चना है और भुना हुआ चना है, उन सभी को सब चीज़ों का मिश्रण करके, और फिर उसके बाद जो है इसके जिस तरह हम गांव देहात में जो है लड्डू बनाते हैं, गूंद के लड्डू बोला जाता है उसमें, और आप इसका जो गूंद है, इसके जो पीपल, इसका जो इस पेड़ के जो गूंद है, आप उसको भी इस्तेमाल करके भून के, और आप उसको जो घी में भूनिए, और घी में भून के फिर उसमें डाल के और फिर खाइए दूध के साथ। हाँ जी, और आपको जो है 100% जो इसका लाभ मिलेगा, और जोड़ों के दर्द ठीक हो जाएंगे। हम जब हकीम जी हम छोटे छोटे थे तो हम खेतों में जाया करते थे, तो खेतों में हमारे जहाँ खड़ी होती थी तो हम उसको तोड़ के ऐसे खाते थे हम, तो उस टाइम बड़ा वो आनंद आता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे हम, जब छोटे होते हैं तो इन चीज़ों का बहुत मतलब फायदा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर जो है ना दूसरी भावनाएं आनी शुरू हो जाती है कि जंगली चीज़ें खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। अगर हम कंटिन्यू चीज़ों खाते रहे तो कभी बीमार नहीं होंगे। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ में। और अभी एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ,